विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर आप लोगों का होने वाला है, उस इंग्लिश के पेपर की फाइनल स्ट्रेटजी यानी अंतिम रणनीति क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी लेकर आया हूं, जिससे आपको एक अच्छी सी मदद मिल सकेगी। उस पीडीएफ के बारे में मैं वीडियो के आगे जो पोर्शन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो पीडीएफ आप लोगों की किस तरीके से मदद कर सकता है और वो पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आपको किस तरीके से रीड आउट करना है, किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है। तो चलते हम लोग बात करते एमपी बोर्ड की अंतिम रणनीति की, कक्षा 12वीं के विषय अंग्रेजी की। तो यहां पर बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि हमें पैटर्न तो अच्छे से पता है, और उस पैटर्न को हम समझें और उस पैटर्न को समझने के बाद में हम उससे कुछ निचोड़ निकालें, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि हमें कहां से किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है और किस तरीके से आसानी से नंबरों को लेकर आना है या गेन करना है। तो यहां पर हम देखें तो आपका जो अंग्रेजी का पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, वो टोटल 80 नंबर का होगा। यदि हम 80 नंबर देखें तो 40 नंबर के तो सीधे सीधे इसके अंदर लगभग 35 से 40 अंक के इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जो आपकी बुक से लिए गए हैं। और बाकी लगभग 40 से 45 अंक का जो रहेगा वो ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया और क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया, उन सबको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस को, आपका जो पूरा पेपर है उसको 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। उसको सबसे पहले 4 भागों की बात कर लेते हैं। वो 4 सेक्शन या 4 पार्ट कौन कौन से, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आएगा रीडिंग स्किल्स। इसमें ये सबसे अच्छा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो अनसिम पैसेज को पढ़ना है और ध्यान रखना है कि अनसिम पैसेज जब आप पढ़े तो 10 क्वेश्चन उस अनसिम पैसेज के अंदर पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन के अंदर उस पैसेज के अंदर ही है। तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और वहां से उन 10 प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक हमारे होना चाहिए। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होना चाहिए कि अनसिम पैसेज के सभी आंसर हमारे करेक्ट हो, सही हो। उसके बाद आता है नोट मेकिंग टाइटल प्लस नोट्स। तो नोट मेकिंग जो है वो 4 नंबर का रहेगा। नोट मेकिंग बड़ा सरल होता है, उसके भी हमने कुछ एग्जांपल्स, कुछ सैंपल्स उस पीडीएफ में दिए हुए हैं। अनसिम पैसेज के भी लगभग 7-8 अनसिम पैसेज हमने दिए हुए, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो पीडीएफ में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो आपको या तो नोटिस लिखने को आ सकता है, या एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए कुछ आपको दे दिया जाए, या पोस्टर निर्माण के बारे में या पोस्टर मेकिंग के बारे में भी आपको बता दिया जाए। तो इन तीनों में से कुछ भी एक आ सकता है, जो कि 4 अंक का रहेगा। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक लिखना है, बड़े अच्छे से लिखना है इसको भी। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है लेटर राइटिंग। फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी प्रकार का लेटर आ सकता है, तो वो जो लेटर है वो 4 अंक का रहेगा, और उस लेटर को भी आपको व्यवस्थित और अच्छे से लिखना है। लेटर भी हमने बहुत सारे लेटर्स फॉर्मल इनफॉर्मल उस पीडीएफ के अंदर डाल रखे, लगभग वो 78 पेज का पीडीएफ है, जिसमें आप स्टडी करेंगे, देखेंगे। 5वें नंबर पर हम बात करें यहां पर आर्टिकल्स, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट्स और पैराग्राफ। ये इसके ऊपर ये 4 अंक का रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आसानी से आपका हो जाएगा। सेक्शन सी जो कि ग्रामर वाला सेक्शन है, इसके अंदर फिलअप आएंगे, और ध्यान रखना फिलअप के अंदर ही ब्रैकेट में उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो थोड़ा सा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना फिलअप को, और वहां जो ऑप्शन दिए उनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करके उसके अंदर आपको लिखना होंगे, और वहां पर आपको तरीके से सेट करना होंगे। उसके बाद डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट को यदि आप तरीके से पढ़ेंगे, एक बार समझ में नहीं आ रहा, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो डू एज डायरेक्ट को भी व्यवस्थित बनाइएगा, जो कि 5 अंक का रहेगा। इसके बाद आता है सेक्शन डी, जो कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे लिया जाएगा। इसमें आता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस। फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है, उस फ्लेमिंगो बुक का जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जो प्रोस आएगा वो 5 अंक का रहेगा। इसी का 9th ए में आप देखेंगे, फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री आएगी, जो कि 3 अंक की रहेगी। इसको भी आप यहां से आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, जो आपकी विस्टा बुक है।
सप्लीमेंट्री रीडर विस्टा बुक है, उससे आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ लिखा हुआ आ सकता है, उसके भी एग्जांपल्स हमने वहां पर दिए हुए हैं, उसके क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं, तो ये 4 अंक का रहेगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखना रहेंगे, जो कि फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उससे आएंगे, जो कि 10 अंक के रहेंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वापस पूछे जाएंगे फ्लेमिंगो बुक से, जो कि 6 अंक के रहेंगे। इसी तरीके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि विस्टा जो आपकी एक और बुक है उससे रहेंगे, जो कि 4 अंक का रहेगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 अंक के रहेंगे, और एक और फ्लेमिंगो से लॉन्ग आंसर आएंगे जो कि 3 अंक के रहेंगे। और लास्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे विस्टा बुक से, जो कि 3 अंक के रहेंगे। इस तरीके से 80 अंक का पूरा आपका पेपर बनेगा, आपको व्यवस्थित उसको लिखना होगा। अब हम चलते हैं यहां पर, मैं उस पीडीएफ के बारे में आपको बता देता हूं, पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको भी बता रहा हूं। सेक्शन ए में हमने जो रीडिंग्स है, रीडिंग कंप्रेशन उसके में दिए हुए हैं, तो इसमें कुछ हमने अनसिम पैसेज को इंक्लूड किया हुआ है, तो आप इस कुछ अनसिम पैसेज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सभी अनसिम पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर हमने इसके अंदर दे रखे हैं। तो आप देखिएगा ये जो अनसिम पैसेज है इनको आप रीड आउट कीजिएगा, और सभी अनसिम पैसेज को रीड आउट करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन है, तो हमने यहां पर पूरे पैसेज दिए हुए हैं, तो आप इन पैसेज को पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये पैसेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इस पीडीएफ में पूरा हमने पैसेज को इंक्लूड किया हुआ है सेक्शन ए के अंदर, पहले वाले पार्ट के अंदर। अब ये जो आपको मैं बता रहा हूं, लगभग हमने यहां पर 8 से 9 पीडीएफ 8 से 9 पैसेज हम लोग आपके लिए लेकर आए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब लक आपका है कि इसमें से कोई पैसेज आपका आ जाए, बाकी मैं गारंटी नहीं लेता, पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए उपलब्ध कराए गए। अब उसके बाद नोट मेकिंग यहां पर दिया हुआ है। नोट मेकिंग में देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑफ देम, आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल ऑफ देम। आपको एक यहां पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसका आपको टाइटल लिखना है। इसी प्रकार से वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी एक हमने यहाँ पर टाइटल लिखने के लिए दिया। तो ऐसे कुछ हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ पैराग्राफ लेकर आए हैं, उन पैराग्राफ को पढ़कर आप टाइटल लिख सकते हैं। सेक्शन बी जो कि हमने बात करी थी, राइटिंग की बात करी थी, जिसमें पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट या नोटिस की बात करी थी। तो इसमें यहां पर जैसे एक पहला पॉइंट हमने दिया, यू आर ए सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द एनिमल्स, प्रिपेयर टू अट्रैक्टिव पोस्टर अपेयरिंग द। तो इस तरीके से आप यहां पर पोस्टर का निर्माण भी कर सकते हैं। तो अलग अलग हमने यहां पर योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए भी आ सकता है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए भी आ सकता है। रिपोर्ट, पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग के लिए भी आ सकता है। विद हेल्प टू द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो द प्रोड्यूस अ राइटिंग अपॉन द एनएसएस कैंप। तो अलग अलग टॉपिक्स पे आ सकता है, जिसकी आपको प्रैक्टिस के लिए हमने यहां पर उपलब्ध करवा रखा है। जैसे राइटिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 120 वर्ड, एक और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, कोविड-19 के ऊपर आ सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन के भी ऊपर आ सकता है। तो इस तरीके से आपको इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। लेटर राइटिंग भी आपसे पूछी जा सकती है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके लेटर राइटिंग भी पूछी जा सकती है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के हमने यहाँ पर कुछ टाइप दिए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको ग्रामर का पोर्शन भी उपलब्ध करवा रखा है इसी पीडीएफ के अंदर। तो आप ग्रामर का पोर्शन भी पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं, जो हमने उपलब्ध करवा रखा है। अब इसके यदि आगे चलूं मैं, तो इसमें थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना, उसके बाद में टेक्स्ट बुक्स वाला पोर्शन जो है वहां पर आ जाता हूं मैं। टेक्स्ट बुक में हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट फर्स्ट आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चंस को छांटना है। यहां से भी आप उन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक के ही हमने कुछ पैराग्राफ यहां पर अटैच कर रखे हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हमने एक्सट्रैक्ट वहां पर दिए हुए हैं। चलते हैं इसके आगे। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पोर्शन पर आ रहा हूं। ये फ्लेमिंगो पोएट्री जो है, हमने कहा इसमें भी वही बात हो रही है कि इसमें अलग अलग हमने पैराग्राफ आप लोगों के लेकर आए, तो आप देखिएगा और यहां से उनको एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले चल रहा हूं आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ ला रहा हूं मैं। तो यहां पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्लेमिंगो इंस्ट्रक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड। ठीक है, लास्ट लेसन है, इसके कुछ क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट लेसन के बाद द लॉस्ट स्प्रिंग के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
तो जितने भी आपके चैप्टर्स, डीप वाटर हो गया, ठीक है, फोर डीप वाटर के बाद द रेड ट्रैप हो गया, तो जितने भी आपके चैप्टर है ना, उन सब चैप्टर्स के हमने क्या क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूड कर रखे हैं। जैसे द इंटरव्यू चैप्टर है आपकी बुक में। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें? तो पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने वहां पर गूगल ड्राइव की एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप उस पर क्लिक कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एक बार इन प्रश्नों को और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी आप स्टडी जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और हिंदी के भी वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए जल्द ही उपलब्ध होने वाले हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।